गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ LCR का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे रसगुल्लो, इससे पहले मैंने LC परिपथ को पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने LC परिपथ को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को LC परिपथ मिल जाएगा। तो LC परिपथ और LCR परिपथ है, ये दोनों परिपथ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, है ना। तो चलिए हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ LCR का। तो बच्चों, LCR मतलब कि जिस 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 क्रम में लिखा हुआ है, L मतलब प्रेरकत्व या कुंडली, C मतलब संधारित्र, है ना, और R मतलब रेजिस्टेंस। इन तीनों को किस में जोड़ना है, हमें श्रेणी क्रम में। चलिए हम देखते हैं इसे किस प्रकार जोड़ना है। तो पहले कुंडली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रेरकत्व ही बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होती है, कुंडली होती है बच्चों। और ये सी मतलब संधारित्र, कैपेसिटर, ये संधारित्र जुड़ गई। और ये हमारा होगा रेजिस्टेंस। तीनों को किस में जोड़ा है बच्चों, तीनों को हमने जोड़ लिया किस में, श्रेणी क्रम में। तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। और इनके बीच में क्या लगाया है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या लगा दिया बच्चों, एक हमने लगाया प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जैसे ही हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाते हैं तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है। क्या, धारा आई प्रवाहित होने लगती है ना। जब धारा आई प्रेरकत्व एल, प्रेरकत्व एल के सिरे से होकर, मतलब यहां से होकर गुजरती है, प्रेरकत्व एल के सिरे से होकर गुजरती है या प्रेरकत्व के सिरे से होकर बहती है, तो इसके सिरे का विभवांतर VL उत्पन्न होता है। क्या होता है, उसके सिरे का विभवांतर VL उत्पन्न होता है। और यही बहने वाली धारा आई संधारित्र सी के सिरे से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर होकर गुजरती है, तो इसके सिरे का जो विभवांतर होता है वह VC उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, VC उत्पन्न होता है। और यह बहने वाली धारा आई जब प्रतिरोध R, जब प्रतिरोध R के सिरे से होकर गुजरती है, मतलब यहाँ से होकर गुजरती है, तो इसके सिरे का विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, इसके सिरे का विभवांतर VR उत्पन्न होता है। क्या बच्चों, VR उत्पन्न होता है और पुनः लौट कर आ जाती है अपने प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर। तो आशा करते बच्चों, जो मैंने बताया आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा, है ना। थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा और आप लोग सिर्फ समझिएगा, है ना। मैं आप लोग को लिखने का भी मौका दूंगा, है ना। व्यंजक बहुत बड़ा है तो इसे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए एक बार पुनः फास्टिंग तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों, एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इनके बीच में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते। क्या लगाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं। जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाते हैं तो धारा I प्रवाहित होने लगती है। जब धारा I प्रेरकत्व L के सिरे से होकर गुजरती है तो उसके सिरे का विभवांतर VL उत्पन्न होता है। और यह बहने वाली धारा I जब संधारित्र C पर पहुंचती है और संधारित्र C के सिरे से होकर गुजरती है तो उसके सिरे का विभवांतर VC उत्पन्न होता है। तथा यही बहने वाली धारा आई जब प्रतिरोध R के सिरे से होकर गुजरती है तो इसके सिरे, प्रतिरोध R के सिरे का विभवांतर VR उत्पन्न हो जाता है। क्या, VR उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया हमारे क्या, डायग्राम का थ्योरम। क्या होगा, थ्योरम वर्णन। अब बात करते हैं बच्चों इस ग्राफ, जो हम देख 6वां पॉइंट क्या ग्राफ है, हमें ग्राफ को पहले बनाना है। क्यों, क्योंकि हमें इसका व्यंजक शुरुआत में यूज करना पड़ता है। तो ग्राफ में बच्चों क्या है, हमारा LCR तीनों दिया हुआ है, तो हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें हम तीनों को डिफाइन करेंगे। तो मेरे बच्चों VL ऊपर होता है, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हाँ VL ऊपर होता है और VC नीचे की ओर होता है और VR धारा की दिशा में होता है, VR धारा की दिशा में होता है और ये हो गई धारा की दिशा। ये हो गया क्या, धारा, बहने वाली धारा की दिशा, है ना। तो यहाँ पर क्या बच्चों, एक यहाँ पर बन जाता है, एक कोण बनता है। क्या बनता है, एक कोण बनता है जिसका मान क्या होता है V, जिसका मान निकलता है V। क्या निकलता है, जहां जिसका मान निकलता है V, तो यहाँ पर एक कोण क्या, कौन सा बनता है, यहाँ पर कोण बनता है फाई। कौन सा, यहाँ पर एक कोण बन जाता है फाई। क्यों, क्योंकि हमें VL VC VR तीनों चीज प्राप्त है। तो हम जब VR को L से मिलाए तो हमें एक कोण प्राप्त होता है जो फाई बनता है। कौन सा, फाई कोण बनता है। कौन सा बच्चों, फाई कोण बनता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों जो VL है, क्या VL है, VL है बहने वाली धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। ऐसे कुछ अगर देखेंगे तो ऐसा बनेगा क्या,
ऐसा बनेगा, है ना। अभी आप लोग बल्ब रहे, मैं सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग को भी बनाने का एक नया मौका दूंगा, है ना। तो हम देख रहे हैं वी एल बहने वाली धारा आई से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है, और वी सी बहने वाली धारा आई से 90 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है, क्या है 90 डिग्री पश्चिमगामी है। और वी आर क्या है, बहने वाली धारा के समान कला में बहता है, वी आर धारा आई के समान कला में बहता है। इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, क्या बच्चों, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों, हमारा पहला पॉइंट आएगा वी एल आएगा, फिर दूसरा पॉइंट वी सी आएगा, तीसरा पॉइंट वी आर आएगा, फिर चौथा पॉइंट हमारा ग्राफ आएगा, ग्राफ से तो वी एल, तो क्या बोलेंगे, वी एल 90 डिग्री अग्रगामी, वी सी 90 डिग्री पश्चिमगामी, वी आर धारा आई के समान कलम बहता है। तो इस चीज को मैं अभी से आप लोग को बता दिया हूं, तो आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है बच्चों, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है बच्चों, V बराबर क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये जो लिखा हुआ है वही है ना। अब बात करते हैं, ये पहला पॉइंट जा रहेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों कि जब धारा आई प्रेरकत्व के सिरे से होकर बहती है, ये प्रेरकत्व है एल, तो क्या बोलेंगे, जब धारा आई प्रेरकत्व के सिरे से होकर बहती है तो इसके सिरे का विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, VL उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, VL। तो VL क्या बच्चों, VL, तो VL का मान क्या होता है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है। हाँ, VL का मान होता है I इंटू एक्स एल, इसको दे दे समीकरण नंबर 1। अब फिर बोलेंगे बच्चों, जब बहने वाला धारा आई संधारित्र C के सिरे से होकर बहती है तो उसके सिरे का विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, VC। तो उसके सिरे का विभवांतर क्या होता है, VC। तो VC का मान क्या होता है बच्चों, VC का मान होता है I इंटू एक्स सी, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। पुनः रिपीट करेंगे बच्चों कि जब बहने वाला धारा आई रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आर के सिरे से होकर गुजरता है तो उसके सिरे का विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, उसके सिरे का विभवांतर वी आर उत्पन्न होता है। क्या होता है वी आर, तो वी आर बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये वी आर बराबर होता है आई इंटू आर। क्या होता है, आई इंटू आर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग को ये तीनों का मान पता था कि नहीं पता था। यस, आशा करता हूँ आप लोग को यह मान तीनों पता होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ की, किसकी बात बच्चों, अब बात करते हैं ग्राफ की। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, ग्राफ। तो ग्राफ में हम देख रहे हैं बच्चों, जो वी आर है, ये वी आर है, ये आर बना हुआ क्या है, ये आर है, क्या है आर, वी आर धारा आई के समान कलम बहता है, वी एल धारा आई के 90 डिग्री अग्रगामी है, वी सी धारा आई के 90 डिग्री पश्चिमगामी है, 90 डिग्री पश्चिमगामी है ना, पश्चिमगामी है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इससे ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं इसके आगे लिखूंगा, तो परिणामी वोल्टेज, ये पहला पॉइंट चल रहा है बच्चों, कौन सा, परिणामी वोल्टेज का पहला पॉइंट है ना, ये क्या है, परिणामी वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज, ये परिणामी वोल्टेज पढ़ रहे हैं, है ना। तो परिणामी वोल्टेज क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारा वो बन रहा है, क्या बना, एक त्रिभुज बन रहा है, हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये गया, एक त्रिभुज बना, जिसमें से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे यहाँ पास। तो परिणामी वोल्टेज में क्या आएगा बच्चों, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, कर्ण हमारा क्या है, भी है, क्या है, कर्ण हमारा क्या है, भी है, कर्ण हमारा भी है, लंब क्या है बच्चों, लंब हमारा ये है भी एल, क्या है, लंब हमारा भी, सॉरी, लंब में क्या कर देंगे, भी एल है, तो भी एल माइनस भी सी, भी एल प्लस में है, भी एल ऊपर है तो प्लस में रहेगा, है ना, भी एल प्लस में है तो प्लस में रहेगा, भी सी 90 डिग्री के पश्चिमगामी है ना, तो ये माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा, सॉरी, है ना। चलिए, तो जो हमारा लंब आएगा, लंब का मान क्या आएगा, बी एल माइनस बी सी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जितना मान इसका इतने का है उतना ही मान इसका इतने का होगा, तो जो लंब कहलाएगा वो भी एल माइनस भी सी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा भी एल माइनस भी सी, कर्ण कहलाएगा भी, और आधार कहलाएगा हमारा क्या, भी आर। चलिए, तो कर्ण क्या है बच्चों, भी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब क्या है, भी एल माइनस भी सी, और आधार क्या है, भी आर, क्या बच्चों, आधार क्या है हमारा, भी आर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं, तो यहाँ पर जमाते हैं, तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा क्या है बच्चों, भी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर, पहले आधार का वर्ग कर लेते हैं ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो हम पहले आधार कर ले रहे हैं, क्या, आधार, क्योंकि हमें पता है आधार का मान क्या है, भी आर है, तो भी आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, भी एल माइनस भी सी का स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों, यस ऐसा ही होगा। इसको दे देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 4,
इसको दे समीकरण 4, क्योंकि हमने 3 ज्ञात कर लिया, ये हमारा समीकरण 4। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 4 में वी आर वी एल वी सी का मान रखने पर, या समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 का मान रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं समीकरण 4 में समीकरण 1 2 और 3 का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए मान रख दिए बच्चों। तो भी का स्क्वायर, इस वक्त कोई मान नहीं है, ये भी का स्क्वायर ही चलेगा, बराबर आई वी आर का मान क्या है, हम दिख रहे हैं वी आर का मान क्या है, आई इंटू आर है, तो आई इंटू आर स्क्वायर चढ़ा तो पूरे में स्क्वायर चलेगा, प्लस वी एल का मान क्या दिखा रहा है बच्चों, वी एल का मान क्या है, आई इंटू एक्स एल, माइनस है तो माइनस, वी सी का मान क्या है, आई इंटू एक्स सी, और पूरे का स्क्वायर, क्या पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब करते हैं इसका गुणा इसके साथ, 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 मतलब हर एक का घात लगाया तो मतलब हर एक का क्या होगा, गुणा होगा। क्या होगा बच्चों, हर एक का गुणा होगा। तो भी का स्क्वायर बराबर मझला वाला क्वेश्चन लगेगा, आई का गुणा स्क्वायर हो जाएगा, आई का गुणा आर के साथ का स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस फिर लगेगा छोटा वाला कोष्टक, 2 का गुणा आई के साथ तो आई का स्क्वायर, 2 का गुणा एक्सएल के साथ तो एक्सएल का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, आई 2 का गुणा आई का तो आई का स्क्वायर इंटू एक्स के साथ एक्स सी के साथ भी स्क्वायर, और ये मझला वाला कोष्टक। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या कहते हैं बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन, हम देख रहे हैं बच्चों छोटा वाला कोष्टक है, ये हमारा छोटा वाला कोष्टक है, छोटा वाला कोष्टक में ये आई है और ये आई है, तो आई का क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, भी का स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचता है एक्स एल, क्या बचेगा एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आई का स्क्वायर ये आई का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, ये कोई दिक्कत आप लोग को, आशा करता आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम देख रहे हैं ये मझला वाला कोष्टक लगा हुआ है, तो मझला वाला कोष्टक में अब यहाँ पर देखिए ये आई का स्क्वायर, ये आई का स्क्वायर है, अब आई का स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक, और एक हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए तो अब यहाँ पर आई का लेते हैं क्या कॉमन, तो ये आई निकाल के आएगी बाहर, मझला कोष्टक के बाहर। चलिए निकाल लेते हैं, तो भी का स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पर बचा सिर्फ आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को हर एक चीज़ एक एक चीज़ समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, भी का स्क्वायर यहाँ पर है, तो भी का स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणांक है, गुणांक बराबर इस पर लेके आएंगे तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो आई का स्क्वायर बराबर ये महिला वाला कोष्टक खुल गया हमारा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला कोष्टक एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही सबसे हटके है। चलिए अब स्क्वायर है तो क्या मैं इसे भी अपॉन आई ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये समझ लीजिए कि दोनों के लिए है, यस दोनों के लिए है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हम इसमें रूट लगा सकते हैं क्या, यस इस पूरे में हम रूट लगा सकते हैं, तो भी अपॉन आई होगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, यस तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे रसगुल्लो। क्या मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ क्या, कि भी बराबर भाग में है तो बराबर किस पर आएगा, तो गुणांक में आ जाएगा, तो आई को पुनः गुणांक में ले आते हैं, और आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस प्यारे रसगुल्लो हम ऐसा लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों इसे एक बार पुनः एक और रूप में लिखे दे रहे हैं, जिसका मन क्या होता है, थोड़ा सा गौर करिएगा, भी बराबर ये आई है तो आई, ये रूट है तो रूट, और आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर प्लस ये क्या ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स एल का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर छोड़ के स्क्वायर ही मेरे को हटाना है ना, स्क्वायर ही हटाना है मेरे को, तो एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये पूरे का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूँ क्या, कर दूं क्या यहाँ पर स्क्वायर, यस मतलब ऊपर स्क्वायर है, मतलब इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए है क्या, यस। तो ये हो गया बच्चों कौन सा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पांचवा। क्या बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पांचवा। यही परिणामी वोल्टेज का व्यंजक है बच्चों, यही परिणामी वोल्टेज का व्यंजक, यही परिणामी वोल्टेज का व्यंजक है, यही परिणामी वोल्टेज का व्यंजक है।
मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब चलते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है प्रतिबाधा। क्या बच्चों, दूसरा पॉइंट है प्रतिबाधा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को देखते हैं, तो प्रतिबाधा को कहाँ से उठाते हैं बच्चों, जो हमने ये किया हुआ है यहाँ पर, इसी को उठाएंगे प्रतिबाधा में। चलिए तो इसी को उठा लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 5। समीकरण समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या है बच्चों, आई बराबर, सॉरी भी बराबर क्या, भी बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का, सॉरी स्क्वायर नहीं है यार, माइनस एक्स सी पूरे का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, ऐसा ही लिखा हुआ है, यस ऐसा ही लिखा हुआ है। पर बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं आप लोग को लिखने का प्रॉपर मौका दूंगा, है ना। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं और इसे समझे कि हमने कैसे कहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है। चलिए उसको हमने साइड कर दिया। अब क्या होता है पर बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने आई को इधर लेके आया था, तो बराबर इस बार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई, आई हो जाएगा बराबर पुनः, है ना। और ये सेम टू सेम हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है पर बच्चों, क्या होता है, भी अपॉन आई बराबर क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, जेड। भी अपॉन आई बराबर क्या, जेड। तो भी बराबर, भी अपॉन आई बराबर क्या क्या, मैं जेड लिख सकता हूँ। यस, मैं यहाँ पर जेड प्रॉपर तरीके से लिख सकता हूँ। जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6वां। कौन सा, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 6वां। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, तीसरा पॉइंट होता है कलांतर। कौन सा बच्चों, कलांतर। तीसरा पॉइंट होता है हमारा कलांतर। कलांतर हम बच्चों, हमने आप लोग को दिखाया था डायग्राम में कि यहाँ पर क्या बना है, ये 5 कोड बना हुआ है बच्चों। ये है हमारा 5 कोड। तो 5 किसको पता से करता है, 10 को। किसको, 10। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10 5। क्या हो जाएगा, 10 5। और 10 का मान क्या होता है बच्चों, लाल बटे कक्का से निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, एल ए साइन कॉस 10 लंब बटे आधार। क्या बच्चों, लंब बटे आधार। ये 10 का मान है, क्या है, लंब, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, यस लंब, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये लंब है, ये लंब है हमारा। लंब का मान क्या है, भी एल माइनस भी सी। जितना मान इसका है तो उतना ही मान इसका होगा बच्चों। यस, तो भी एल माइनस भी सी लंब हो जाएगा। और आधार क्या है, ये हमारा आधार है। आधार क्या है, भी आर। क्या है, आधार क्या है हमारा, भी आर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, मान रख देते हैं डायरेक्टली। तो 10 5 बराबर लंब क्या है हमारा, भी एल माइनस भी सी, भी एल माइनस भी सी बटे आधार क्या है हमारा, भी आर। क्या है बच्चों, भी आर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी आप लोग को अगर नहीं दिखा है तो आप लोग, है ना, एक बार पुनः समझ, मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, ये कैसे आया आप लोग को पता हो गया है ना। भी एल माइनस भी सी अपन भी आर। क्या है, ये भी आर लिखा हुआ, क्या है, भी आर। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका भी एल प्लस माइनस भी सी का मान रख देते हैं बच्चों। क्या आप लोग को पता है मान, 10 5 बराबर, फटाफट मेरे को भी एल और भी सी का मान रख बताइएगा, है ना। टाइप करिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। तो भी एल का मान क्या होता है, आई इंटू एक्स एल माइनस भी सी का मान क्या होता है, आई इंटू एक्स सी, है ना। और आई भी आर का मान होता है आई इंटू आर। क्या होता है, आई इंटू आर। चलिए अब यहाँ पर क्या है बच्चों, इसमें भी आई, इसमें भी आई का क्या निकाले, कॉमन निकाल देते हैं। तो 10 5 बराबर आई निकल आया कॉमन, एक्स एल माइनस एक्स सी बच्चा। और यहाँ पर आई आ रहा है तो आई आर, ये वाले आई से ये वाला आई क्या हो जाता है, कट्टा हो जाता है। क्या होता है, ये वाले आई से आई का आई हमारा कट्टा हो जाता है। क्या बचता है बच्चा हमारे पास, 10 5 बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बचता है। और यहाँ पर क्या बचता है, आर। यहाँ पर बचता है सिर्फ सिर्फ आर। अब एक्स एल और एक्स सी का मान रखने पर बच्चों, क्या आप लोग को पता है, अगर आप लोग को पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें मान को बताइएगा। तो 10 5 बराबर एक्स एल का मान क्या होता है, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल माइनस एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। अब पूरे के बाटे में क्या है, आर है तो आर। कोई दिक्कत पर बच्चों आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे प्यारे रे रसगुल्लो, अब पुनः चलते हैं एक न्यू पेज को थोड़ा सा जहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। चलिए तो ये मैंने एक नया पेज को ज्वाइंट कर लिया है ना। चलो ये वाला ज्वाइंट कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने नया पेज एक ज्वाइंट कर लिया है। चलिए, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ये जो 5 है तो यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ 5 को लिखते हैं बराबर। ये क्या है, गुणांक में है। क्या है, गुणांक में है ना। इस पर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। कहाँ आएगा, बराबर के इस पर आएगा तो भाग में आएगा। तो कैसे भाग में आएगा, चलिए देखते हैं।
तो ओमेगा इंटू एल माइनस 1/WC/R। या तो मैं इसके यहाँ पर भाग लगा दूं या इसके साइड में करके 10 लिख दूं। क्या लिख दूं? 10 कर दूं। कोई दिक्कत? मतलब ये बड़ा वाला मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब इन सभी के भाग में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। और जब प्यारे बच्चों, जब हम भाग की संख्या को क्या, जब भाग की संख्या को पुनः हम गुणांक में लेके आते हैं तो वह किस में आती है? इनवर्स में आती है। किस में आती है? वह अगर इसके बाटे की संख्या बाटे में होती तो अंश का हर का अंश हो जाता, लेकिन बाटे की संख्या में कुछ नहीं है ना, तो कहाँ जाएगी ये? इनवर्स में जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 5 बराबर 10, 10 माइनस 1 मतलब इनवर्स, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स। और क्या बचा यहाँ पर? ये क्वेश्चन बन रहेगा ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ओमेगा C कोष्टक बंद। और क्या हो जाएगा बच्चों? इसका बाटे क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा बच्चों? आर। ये क्या है बच्चों? यही हमारा कलांतर का व्यंजक है। किसका व्यंजक होगा? इसको कौन सा दे दिए हैं? समीकरण नंबर 7वां। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 7। कौन सा? ये होगा हमारा समीकरण नंबर 7। यही कलांतर का व्यंजक, यही कलांतर का व्यंजक। कौन सा? कलांतर का व्यंजक है। यही कलांतर का क्या है बच्चों? व्यंजक। यही हमारा कलांतर क्या है? व्यंजक है। अब चौथा पॉइंट क्या आता है? हमारा बहने वाली धारा। क्या बच्चों? बहने वाली, चौथा पॉइंट बहने वाली धारा। बहने वाली धारा क्या होती है बच्चों? आई। तो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन लेकिन थोड़ा सा डायग्राम आप लोग ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पर डायग्राम आप लोग ध्यान दीजिए। ग्राफ में देख रहे हैं भी एल 90 डिग्री अग्रगामी किससे? भी एल बहने वाली धारा से क्या 90 डिग्री अग्रगामी है। तो जो हमारा बहने वाला कोण है, बनने वाला जो कोण है, ये जो हमारा कोण बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? 90 डिग्री के पश्चिमगामी। ये कोण बन रहा है 90 डिग्री के, मतलब पश्चिमगामी, मतलब किस में आएगा? माइनस। भी ऊपर है तो प्लस में होगा, फाई नीचे है तो किस में होगा? माइनस में। किस में होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा बच्चों? -5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अभी मैंने एक चीज और मान बताया था बच्चों, भी अपॉन आई बराबर क्या होता है? जेड। क्या होता है बच्चों? भी अपॉन आई क्या बराबर क्या होता है? जेड। इसको हमको यहाँ से पुनः स्टार्ट कर देना है। तो भी अपॉन आई बराबर जेड, तो ये आई भाग में है तो बराबर इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई इंटू जेड। क्या हो जाएगा बच्चों? आई इंटू जेड। हो जाएगा आई इंटू जेड। तो आई इंटू जेड को इस पार ले लेते हैं, भी को इस साइड ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने आई को रखा तो आई बराबर भी अपॉन क्या हो जाएगा? जेड। क्या हो जाएगा बच्चों? भी अपॉन जेड। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा हमारा? 8वां। कौन सा समीकरण नंबर हमारा होगा? 8। समीकरण 8 में जेड का मान रखने पर, समीकरण 8 में ये जेड का मान रखने पर, तो समीकरण 8 में जेड का मान रखने पर, समीकरण 8 में जेड का मान रखने पर, चलिए बच्चों समीकरण 8 में जेड का मान रख देते हैं। तो ये आई बराबर भी अपॉन क्या होता है बच्चों? भी अपॉन जेड का मान हमने अभी निकाल के रखा हुआ था। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए जेड का मान आप लोग को दिख रहे हैं। यस, 6वें पॉइंट में है। 6वें पॉइंट में क्या है? जेड बराबर क्या है? R² प्लस XL माइनस XC। क्या है बच्चों? XL माइनस एक्स, सॉरी कहाँ पर है? हमने निकाला है। हाँ, ओमेगा एल माला मान होगा। कौन सा? ओमेगा का मान जो हमने रखा हुआ है, मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक बार पुनः यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक बनता है पर बच्चों, कौन सा है ना? यहीं पर एक बार और मान बनता है हमारा, जहाँ यहाँ पर इनका मान रखा, मान इनका क्या रखा होता है? इनका हमारा मान रखा होता है। तो मान होता है पर बच्चों जेड बराबर √r का स्क्वायर प्लस माइनस XL का मान क्या होता है? ओमेगा इंटू एल माइनस 1/VC। ये होता है बच्चों मान, जेड का मान ये होता है ना? तो जेड का मान हमारा क्या क्या निकल के आएगा बच्चों? जेड का मान हमारा निकल के आएगा जेड बराबर √r² प्लस XL का मान होता है ओमेगा इंटू एल, माइनस है तो ये माइनस XC का मान होता है 1/ओमेगा C। तो बच्चों जेड का मान हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा कौन सा मान? ये कहलाएगा हमारा जेड का मान। कौन सा?
जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा एल इन माइनस 1/ओमेगा सी। बच्चों यहाँ पास हमने एक टॉपिक जो है इसका मान नहीं रखा हुआ है, इसके लिए बहुत ही रियली सॉरी। चलिए तो यहाँ पास सिर्फ आप लोग समझिए, मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स कॉपी दूंगा, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिलेगा, है ना। तो समझिए, तो हमारा जेड का मान क्या निकल के आया है, जेड बराबर आर स्क्वायर डब्ल्यू ओमेगा एल माइनस 1/सी। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम रखते हैं जेड का मान। तो जेड का मान क्या है बच्चों, हमारा जेड का मान होता है आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए, ये निकल के आता है हमारा कौन सा मान, जेड का मान। कोई दिक्कत मेरे प्यारे प्यारे रे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं, बहने भाई धारा, बहने भाई धारा आई का मान क्या होता है, I0 बराबर, तो भी का मान क्या होगा, V0। पुनः रख देते हैं आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये निकला है हमारा कौन सा, बहने भाई धारा का मान, कौन सा, ये निकला है हमारा बहने भाई धारा का मान। अब लास्ट बचता क्या है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति क्या होती है बच्चों, ग्राफ से लेते हैं, किसमें लेते हैं, ग्राफ से लेते हैं। तो हम ग्राफ में हम देख रहे हैं बच्चों, भी एल 90 डिग्री अग्रामी। थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखिएगा ग्राफ में, ये भी एल 90 डिग्री अग्रामी है तो ये प्लस में होगा, और भी सी 90 डिग्री पश्चगामी है तो ये माइनस में होगी, है ना। तो इसमें माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ बराबर लिख देंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भी एल बराबर भी सी। क्या लेंगे, भी एल बराबर भी सी। तो भी एल का मान क्या होता है पर बच्चों, आई इंटू एक्स एल बराबर भी सी का मान क्या होता है, आई इंटू एक्स सी। क्या होता है, एक्स सी। आई किस में है, आई हमारा गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। तो ये वाले आई को बराबर किस पर लेके आते हैं हम, तो आई इंटू एक्स एल बटे आई। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर बचा सी। क्या बचा, सी। तो ये वाले आई से ये वाला आई कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर बचता है एक्स एल बराबर एक्स सी। क्या बचता है, एक्स सी। अब एक्स एल और एक्स सी का मान रख देते हैं बच्चों, तो एक्स एल का मान होता है ओमेगा इंटू एल बराबर एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी। कोई दिक्कत बच्चों, ये वाले सी को भी एल के साथ गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा नया पेज एक लगा लेता हूँ मैं। चलिए, ये भाग में है, ये बराबर किस पर आएगा, तो गुणांक में आएगा। तो ओमेगा इंटू एल गुणांक ओमेगा बराबर 1 क्या बचे, यहाँ पर बचेगा सी। ओमेगा को ओमेगा से क्या गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बराबर 1/सी। अब एल को बराबर किस पर लेके आएंगे, तो भाग में आएगा, तो गुणांक में है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L/सी। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाता है, तो क्या लग जाएगा, रूट। चलिए तो 1/√L/C, क्योंकि हमने स्क्वायर स्क्वायर को हमने हटा दिया, तो रूट लग गया 1/L/C। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π ये होता है मान, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 2π बराबर 1/L/C। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो न्यू बराबर, ये न्यू भर बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यू बराबर, ये सब गुणांक में है तो बराबर इस पर आएंगे तो कहाँ आएगा, भाग में। तो न्यू बराबर 1/2π/L/C। यही हमारा किसका व्यंजक है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति का। किसका, यही हमारा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। क्या है, यही अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। यही अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। बच्चों हमने पूरे पॉइंटों को ज्ञात कर लिया है। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बच्चों, मैं आप लोग को अपने नोट्स को आपके समक्ष लेके आ गया हूँ, तो आप लोग वीडियो को रोकिए और डायग्राम को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए आप लोग डायग्राम बनाइए और ग्राफ बनाइए। ये डायग्राम रहा, ये हमारा ग्राफ रहा। जो छठवां पॉइंट हमारा बता रहा है ना ग्राफ, ये ग्राफ बता रहा है, तो हमने ग्राफ को पहले बना लिया है, मतलब हमें अनुनादी आवृत्ति तक ज्ञात करना है। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के बनाइएगा, मैं वीडियो को थ्योरम में लेके चलता हूँ। चलिए बच्चों, तो ये रहा हमारी प्रॉपर तरीके से थ्योरम। होती है बच्चों, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग इसे वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, है ना। मैं वीडियो को ऊपर के लिए स्किप कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, आप लोग को यहाँ XL तक दिख चुका है प्रॉपर तरीके से। यह समीकरण 1 तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर।
बच्चों हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यस, जब धारा आई संधारित्र से होकर बहती है तो उसके सिरे का विभवांतर VC उत्पन्न होता है। तो VC बराबर I/XC। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक ले लीजिएगा, ग्राफ तक। कहाँ तक लिखे बच्चों? ग्राफ तक। VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, पश्चिमगामी होती है। तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। तो परिणामी वोल्टेज से, तो परिणामी वोल्टेज से, तो परिणामी वोल्टेज से, चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं वीडियो को रोक के। तो परिणामी वोल्टेज से, परिणामी वोल्टेज से कहाँ तक दिख रहा है? दूसरे पॉइंट तक दिख रहा है आप लोग को। दूसरा पॉइंट, सिर्फ दूसरे पॉइंट तक लिखिए, यहाँ तक, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ये दूसरे पॉइंट, सिर्फ दूसरे पॉइंट तक लिखिएगा, है ना। दूसरे पॉइंट से आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। दूसरे पॉइंट तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लोग, यस, तीसरा पॉइंट से प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए चलिए बच्चों, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए बच्चों, पहुंच चुके हैं पुनः न्यू पेज पर, है ना। इसको भी आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए, उसके आगे, जस्ट उसके आगे से ही लिखना है आप लोग को। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग लिखते रहिएगा इसको। मैं पहुंच चुका हूँ प्रतिबाधा पर, है ना। तो आप लोग प्रतिबाधा से पुनः लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये रहा प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का इतना ही मान है यहाँ तक, है ना। बच्चों ये रहा हमारा जेड का मान। जेड का मान क्या है? R² ω/L - 1/ω/c। मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया था जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, है ना। तो इस मान को मैंने छोड़ा हुआ, सिर्फ मैंने दो ही पॉइंट को लिखा था यहाँ पास। यहाँ पर लिखने के बाद डायरेक्टली XL - XC इन दोनों का मान मैंने नहीं लिखा हुआ था, तो उसके लिए रियली सॉरी, है ना। आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, मैंने नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं कलांतर पर। तो ये रहा बच्चों हमारा कलांतर, कलांतर आर। बच्चों ये रहा हमारा कलांतर, I से I कट चुका है प्रॉपर तरीके से। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए, मैं लेके चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो की, सॉरी नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलिए बच्चों, आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए, उसके जस्ट आगे से, उसके जस्ट आगे से जैसे हमने I से I को कट कर दिया, तो यहाँ का बच्चा XL - XC/R, है ना। बस यहाँ तक आप लोग लिखिए। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 7। इसी को बोलते हैं समीकरण 7 को क्या बोलते हैं? यही कलांतर का व्यंजक क्या है? यही हमारा कलांतर का व्यंजक क्या है बच्चों? यही हमारा कलांतर का व्यंजक है। चलिए अब बात करते हैं बहने वाली धारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहने वाली धारा। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है? बहने वाली धारा। तो ये रहा बच्चों हमारा बहने वाली धारा, यही कलांतर का व्यंजक। आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। तो I/Z बराबर क्या होता है? V। I/Z बराबर V, I/Z बराबर V। आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिखिए प्रॉपर तरीके से। I/Z बराबर V, इसको वीडियो को रोक के आप लोग लिखिएगा। चलिए ये पहुंच चुके हैं I/Z बराबर V। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिखते रहिएगा। क्या आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा प्रॉपर तरीके से? यस, समीकरण 8 में जेड का मान रखने पर, तो जेड का मान हमने यहाँ पर रखा हुआ था। चलिए तो आप लोग वीडियो को रोक कर जेड का मान यहाँ प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो उसके जस्ट आगे से आप लोग को लिखना है बहने वाली धारा I0 बराबर V0 जेड। जेड का मान हमने ये रखा हुआ है पुनः, है ना। अब लास्ट टॉपिक है हमारा अनुनादी आवृत्ति का। लास्ट टॉपिक है हमारा अनुनादी आवृत्ति। तो आप लोग वीडियो को रोक के अनुनादी आवृत्ति का दूसरा पॉइंट तक लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट को लिख लीजिए वीडियो को रोक के। मैं आप लोग को वीडियो को आगे और स्किप कर रहा हूँ। चलिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है, उसके आगे का जस्ट आप लोग, है ना। तो ओमेगा का स्क्वायर अपॉन LC, ओमेगा का स्क्वायर कहाँ था? ओमेगा स्क्वायर L बराबर 1/LC। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिखिएगा। जस्ट मैं बढ़ता हूँ वीडियो को आगे की ओर। चलिए चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक, यहाँ तक लिखिए। कहाँ तक? यहाँ तक लिखिएगा। एक पॉइंट छूट रहा है, मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से वीडियो को बना के दिखा दूंगा, है ना। सिर्फ यहाँ तक लिखिए आप, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे सिर्फ, है ना। यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए आप लोगों ने लिख लिया है, थोड़ा सा और वीडियो को स्किप कर देता हूँ। चलिए यही हमारा कहलाता है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। यही हमारा कहलाता है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग को समझ में आया प्रॉपर तरीके से? तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।